जीवन में कोई नया शोध करके अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक बना सके, ऐसी पवित्र भावना के साथ हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्योज्जायाणम् लोयम्यासव साहुडम्। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो ज्जायाणम् नमो लोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कदराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विच्युत सागर जी मुनराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए अभिक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज मुनि आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज अप्रमित सागर जी महाराज की, परम पूज सहज सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरु। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। यहाँ हम सिद्धों की आराधना सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। हर जीव का कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है। सैलेंट भैया, हर जीव का कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, और लक्ष्य पूरा नहीं किया तो भी जीवन व्यर्थ है। राजा भैया सामने आओ। देखो, राजेश भैया ने कहा तुम चक्रवर्ती हो, सो बोलना जी, मना नहीं करना। पूछो क्यों? बोले हाँ, चक्रवर्ती ने पहले राज किया, फिर दीक्षा ली और फिर मोक्ष भी गया। सो आपके 3 नियम याद है ना? चक्रवर्ती बनना है, पहले राज करना है, फिर त्याग करना है, फिर मोक्ष को जाना है। जीवन में लक्ष्य नहीं है तो जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। माँ रोटी बनाने के पहले, आटा गूंथने के पहले लक्ष्य बनाती है कि कितनी रोटी आज बनाना है, तो उतना ही आटा गूंथती है। सत्य है। अब वो चाहे रोटी का हो या ठड़ूले का, गूंथता तो है। लक्ष्य नहीं है, जीवन व्यर्थ है। देवराज भैया सिद्धों की आराधना हम केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं। हम सिद्धों के साथ दिखने के लिए सिद्ध आराधना कर रहे हैं। बड़ा पुण्य का योग होता है कि सिद्ध चक्र करने के भाव हों, उसमें भी कई करोड़ों भावों का पुण्य आता है, तब सिद्ध चक्र की आराधना प्रारंभ करते हैं पंडित जी। उसमें भी कई करोड़ों भावों का पुण्य उदय में आता है, तो निर्विघ्न कार्य होता है। और बताएं,
और कई गुने करोड़ों भावों का पुण्य आता है, तब सिद्ध चक्र की आराधना में बनने वाले सिद्ध मिलते हैं। राजा भैया याद करो, ये उज्जैन से टीकमगढ़ लेके गए थे अलग से, क्यों? बोले सिद्ध चक्र है तो चलने हैं। यशु कहां से? उज्जैन से टीकमगढ़ लेके आए थे अलग से। किस लिए? सिद्धों की आराधना तो आप अकेले भी कर लेते, लेकिन जब तक गुरु के 4 वचन नहीं मिलते तब तक आनंद नहीं आता। स्वाहा स्वाहा तो कर लोगे राजू भैया, लेकिन स्वाहा करने के बाद आहा नहीं आए तो फिर कोई मजा नहीं। लेकिन जिसको ज्ञान है वो ही समझ पाएगा, जिसको नहीं है वो समझ नहीं पाएगा। रितेश होटल गए कभी? गए तो हो। गोपाल भैया होटल गए कि नहीं? नहीं गए? अच्छा, एक प्रश्न है हमारा। होटल जाते हैं और वहां पर आप जो भी खाते हो, वो बात नहीं कर रहे, पूरा भोजन करने के बाद एक कटोरा आता है आखिरी में गर्म पानी का, उसमें नींबू डला रहता है। वो क्यों रहता है? हैं? चिकनाई मिटाने के लिए। अनी भाई दिल्ली से आए हो, कहां के हो? कहां के हो? कहां के? वहीं के नहीं, यहीं के हो। सुनो, वो होटल में जो गर्म पानी का एक बाउल आता है, उसमें एक दो नींबू की कली डली रहती है। क्यों डली रहती है बताओ? देखो गए तो सब हैं, मुकेश भैया बताओ। हाथ में जो चिकनाहट लग गई है, वास्तविकता में उसके मिटाने के लिए ही कटोरा है। लेकिन एक ने क्या किया बताएं? पहली बार गया वो होटल भी नहीं, अब वो सब ने कर लिया भोजन, अब वो पहली बार गया था तो वो ऐसे खा रहा था जैसे बहरा के खाता हो, बफर में अफर के। तो पंडित जी वो खा तो लिया उन सज्जन ने, लेकिन पता जैसी बाउल आया तो पूछे काय के लिए है? हमने कहा इतना ज्यादा खा लिया तो नींबू पानी पी लो, उसके लिए है। सोने का पता उनने बढ़िया बोले शक्कर ले आओ ये थोड़ी सी, तो शक्कर ले आओ, नींबू पानी बनाया पी लिया। जब उसने पिया और सबने हाथ धोए, तब उसको मालूम चला अच्छा ये इसके लिए है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हंसी हो रही थी, ज्ञान होने के बाद हंसी नहीं होती, ज्ञान होने के बाद श्रद्धा होती है। भैया महायज्ञ नायक जी, जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सब व्यर्थ है। कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए पंडित जी। प्रतिभा तो बहुमुखी होना चाहिए। दिगंबर साधु बने कोई, हर विषय का ज्ञान उसको होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया और उत्तर नहीं दे पाए तो क्या होगा? सुदेश भैया, आप किसी वेद पाठी को लेकर के आए कि महाराज ये वेद के ज्ञाता हैं, और उन्होंने हमसे प्रश्न किया और उत्तर नहीं दे पाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दिगंबर मुनि को हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। विद्या का ज्ञान होना बुरा नहीं है, विद्या का दुरुपयोग करना बुरा है। इसलिए पंडित जी, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे सिद्धांत हो, अध्यात्म हो, छंद हो, व्याकरण हो, भाषा हो, लौकिक ज्ञान हो, पारलौकिक ज्ञान हो, व्यवहारिक हो, ये सारा ज्ञान दिगंबर मुनि को होना चाहिए। उपयोग करें ना करें दूसरी बात। यंत्र मंत्र तंत्र सारी विद्याएं आना चाहिए, उपयोग करें ना करें। ज्ञान बुरा नहीं है, विद्या बुरी नहीं है, विद्या का दुरुपयोग करना बुरा है। जीवन बुरा नहीं है। कितने लोग कहते हैं, बोले महाराज जी
जीवन बोले अच्छा ही नहीं लगता। महायज्ञ नायक जी, जीवन अच्छा ही नहीं लगता। सुधीर भैया, कई बार ऐसा लगता है ना, बोले महाराज जी जीवन ऐसे ही है, नहीं लगता। इसीलिए लगता है क्योंकि लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है, लेकिन उसको 4 रोगों से बचा के रखना भैया। सुधीर भैया आज कहां थे? लग गई नींद, फिर खिड़कियां आई हैं इंदौर से तो लोड करवा रहे थे। ठीक है भैया, आपने गलत काम नहीं किया, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो रह गई। सुन तो लो पूरी बात हमारी। धर्मशाला बन जान दो, ठीक, जो आपका लक्ष्य पूरा हो जाए दो। फिर ऐसा धर्म करना कि लोग बोले कि हाँ भाई ऐसा धर्मात्मा बनना चाहिए। लक्ष्य पूरा कर लो, मना नहीं कर रहे। उसके बाद उतरना तो ऐसे उतरना कि लोग देखते रह जाए। राजू भैया, भय, आशा, स्नेह, ये 4 खूंटे, और आखिरी खूंटा लोभ का। आखिरी खूंटा लोभ का। जब कुछ नहीं था तब सुखी थे, कि अब बहुत कुछ है तब सुखी हो। बताओ रितेश, जब नहीं था कुछ तब क्या स्थिति थी, और आज है तब क्या स्थिति है? बोलो भैया, चक्रेश भैया। गांव में कोई रहा हो, अपने दिन याद करो, रहे ना? बताओ पंडित जी, छत की अटारी पर एक मामूली सा कपड़ा चटाई बिछा के सो जाते थे, और गर्म लू में भी अच्छा लगता था। पानी डाल लेते थे, पानी के किंचे मारते थे, एक छोटी सी मच्छरदानी लगा के सो जाते थे। और आज एसी में नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सुविधाएं बढ़ी हैं, धन बढ़ा है, स्टेटस बढ़ा है। भाई स्टेटस है अपना, भाई स्टेटस है। जय कुमार जी ने ऑडी ली तो अब राजू भैया बोले अपन तो जैगवार लेके आएंगे। क्यों? स्टेटस है भैया, यही डुबा रहा है। लोभ यही डुबा रहा है। अरे उनका क्या, अपन देखो अपना। बताओ लोभ है कि नहीं? बताओ। प्रत्येक जीव की चर्चा है, जय कुमार जी की नहीं है। जो जो संसारी है उन सब की चर्चा है। लोभ है कि नहीं? देखो अपन देवराज भैया से बात करते हैं। पंडित जी, कोरोना के जब पिछला सीजन था तो हमने कहा जो क्वारंटीन होंगे उनसे ही आहार लेंगे और उन्हीं के यहाँ आहार लेंगे। बिनी दादाजी के यहाँ चौका लगा, बीरेंद्र भैया के यहाँ चौका लगा, और भी लोगों ने लगाया। देवराज भैया की बहुत इच्छा थी। हमने कहा एंटीबॉडी बन जाए सो करवा लेना। सो बोले हमें कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ देवराज भैया? रात भर इनके मन में एक ही बात रही कि बताओ गुरु गांव में है और हम आहार नहीं करा पा रहे। क्या था? लोभ था कि नहीं? देवराज भैया, लोभ था कि नहीं? इनने कहा हमें कोई मतलब नहीं, 10 दिन हम दुकान में बैठेंगे नहीं। भैया हुआ कि नहीं कुछ? प्रदीप भैया कहाँ है? भैया हमने सुना कि जब आचार्य श्री का चातुर्मास था तो पप्पी भैया दुकान में थे और आप खजुराहो से घर नहीं आए। ऐसा नहीं था? अच्छा एक बात बताओ, दुकान पे आप दोनों जन बैठोगे तो कुछ अलग असर होता कि नहीं? बोलो राजू भैया, दोनों जन एक साथ बैठेंगे तो दुकान में कुछ और असर होगा कि नहीं? बोलो प्रवीण भैया, नहीं होगा? होगा, लेकिन बोले नहीं भाई, जितना भाग्य में है भाई ऐसे भैया सबको मिले। भैया बिनी
ऐसे भैया सबको मिले, बोले भैया तुम धर्म करो, हम तुम्हारे सब संभाले हैं, तुम विकल्प नहीं करो, नजर नहीं लगे भैया तुम्हारे कुलभूषण देशभूषण को। फिर भैया आप घर आए थे, ओ प्रदीप भैया घर आए थे, लेकिन नुकसान तो हुआ है, नहीं नुकसान तो हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों? अरे जो व्यापार आप करते वो नहीं हो पाया, लेकिन सुनो नुकसान हुआ, 1 पैसे का फायदा हुआ, अरबों का। गुरु की सन्निधि में ऐसा समय बिता लिया, अब नहीं बिता पा रहे। कब से नहीं गए, कब से नहीं गए भैया? यही तो कह रहे हैं, ये अंतरंग की परिणति देखो, समय समय का फेर है। राजू भैया लोभ के खूंटे से छूटना है, लोभ के खूंटे को छोड़ना है। यशु खंबा ने मामा को पकड़ा कि मामा ने खंबे को पकड़ा है? मामा ने खंबे को पकड़ा, लेकिन तुमने क्यों नहीं पकड़ा? सुनो यशु, तुमने क्यों नहीं पकड़ा? तुम्हारा मन नहीं था, इसलिए अभी तुम अकेले हो, सुखी हो। बेटा जिस दिन तुम्हारा रिजर्वेशन हो गया, फिर मिल लेना जय मामा से, कैसे पिलना पड़ता है। चक्की देखी, चक्की 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, लेकिन कील से जो टिक गया सो बाल भी बांका ना होए। ये कील है, पंच परमेष्टि तुम्हारे लिए कील है, उनसे टिके रहो सो कुछ नहीं, और जहां तुम खिसके तो पिस जाओगे। लोभ के खूंटे से भैया बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के लोभ होते हैं दुनिया में। पंडित जी ऐसे विचित्र प्रकार के लोग क्या बताएं। कई लोगों को ऐसा लोभ होता है, बताएं, चाय पीने जाते हैं चाय की दुकान में और ग्लास चुरा लाते हैं। लोभ है, जबकि चाय पी के आए, पैसे दे के आए, ग्लास चुरा लाया। ऐसा नहीं हुआ कभी? तुमने भी ये चम्मच चुराई क्या होटल से? हैं? होटल वाले को पता है कि ले गया, सोचो वो क्या सोचता होगा वेटर भी, बोले 2000 का भोजन किया, 15 रुपए की चम्मच चुरा के ले गए। कैसा लोभ, कैसा लोभ। अरे एक जगह तो हमने देखा लोग एक दूसरे घर का गोबर चुरा रहे थे। रात्रि में गांव से निकले हम लोग जब, तो सुबह सुबह वहां ऐसा इलाका था कि जल्दी निकलना था, सहज सागर याद करो कर्नाटक में उजाला हुआ और हम लोग ने बिहार किया भी नहीं। एक घर से दूसरे घर वाला गोबर चुरा के ले जा रहा था। हमने पूछा फणी से क्या हो रहा है? बोले गोबर चुरा रहे, गोबर, उसकी गाय का गोबर अच्छा है। गोबर का लोभ, लो भैया गोबर का लोभ। लोभ तो लोभ है, गोबर का हो चाहे धन का हो। कई लोगों को भोजन का लोभ रहता है भैया। सुना भोजन का लोभ अनी भाई? नहीं सुना? गांव में जाओ, बोले पंगत है, कब? बोले कल, तो आज से ही कुछ नहीं खाना है। और पंगत में गए तो केवल बोले इमरती चलेंगी और रसगुल्ले, कुछ नहीं। बोलो राजा भाई होता कि नहीं? और बाहर आके कहते हैं भैया हमने तो 60 खाई है, हमने 35 खाई है। ऐसे बता रहे बिल्कुल जैसे परमवीर चक्र जीत के आए हैं। अरे जय कुमार जी, आपको पता नहीं संसार में विचित्र प्रकार के लोग हैं, सब हजम कर जाते हैं। बोलो अप्रमित सागर जी, ऐसे विचित्र लोग भी हैं, सब हजम कर जाते हैं। बोले क्या? बोले हम तो भैया इच्छा हो रही है क्या? बोले उनके यहाँ शादी है तो फुल्की वाले को पहले से कह दिया 10 रुपए देंगे, हमें बस को खिलाना। और खड़े हैं कब? 1.5 घंटे से फुल्की चल रही है। अरे भोजन का लोभ अनादि से कभी खाया नहीं क्या? नहीं देखा यशु? यहां तुम भी 4 प्रकार के लगा दो अभी काउंटर, डोसे का भीड़ कहां रहेगी? डोसा, इडली, दही बड़े, भीड़ कहां रहेगी?
फुल्की पे। अरे राजा भैया हमने देखा है, ये भगवान ऐसे चटोरे कि सोच नहीं सकते आप। एक जगह शादी में गए, वो आखिरी बार हमने किसी शादी में हमने कुछ खाया होगा, चखा था, उसके बाद हमने नहीं खाया। भाई जिसको जो पसंद है वहीं खड़ा होता है। हम डोसे के वहां चले गए भैया, सबने कहा प्लेट लेने का, एक डोसा देना। बोले जी भैया। तो हमारे पहले 3 औरतें, उसने 3 बनाए, तो पहला एक अम्मा को दिया। सुदेश भैया जब तक हमारा नंबर आया तब तक वो अम्मा ने आधा ठूस लिया और आधा दाल में। बोले एक और देना, एक और देना। तुमने भैया दे दो, ये जन्म जन्म से भूखे हैं, ये नहीं दे दो। हम बाहर आए, सौंप खाई, पानी पिया, बढ़िया घर आके भोजन कर लिया। हमने भैया अगली बार नहीं जाना। ऐसी कोई खा रहा हो, खड़े होके देखो उसको, कैमरा लगवाओ और पंडित जी रिकॉर्डिंग करवाओ, देखना कैसे खाते हैं। जैसे कि बिल्कुल पूरा अमृत स्वर्ग से इनके लिए शैलेंद्र भैया अभी लेके आए हैं। एक होता है निर्लोभ भाव से, पेट तो भरना ही है, भर लो बिनी, लेकिन माल पे नजर अलग जाती है, नहीं जाती। भोजन का लोभ, धन का लोभ तो सुना है, नहीं सुना? प्रसिद्ध है आप लोगों के लिए। तो शाम का भोजन छोड़ देते हो, क्यों? बोले ग्राहक आ गया है। कमा किसके लिए रहे थे विनोद भैया? कमा किसके लिए रहे थे? भोजन करने के लिए, और भोजन ही नहीं कर पाए। क्या लोभ है? सुमी है क्या? सुमी बेटा, घर के भोजन में शक्ति रहती है कि होटल के भोजन में? होटल के भोजन में स्वाद हो सकता है, शक्ति नहीं हो सकती। शक्ति तो मुकेश भैया कहां देख रहे हैं, बताओ ना, शक्ति कहां होती है, घर के भोजन में कि होटल के भोजन में? लेकिन स्वाद, स्वाद तो घर के ही भोजन में है। लेकिन जो चटोरी है ना, ये 32 के बीच में, ये तुमको कहां खजराव तक घसीट के ले आ लेती है। बोले चलो होटल। क्यों सुमी, कहां है? देव नहीं आया आज ना? देखो यशु, एक 4 अंगुल की जिह्वा कहां कहां नहीं घुमा देती है। और याय अगर किसी को रात को क्या पोहा खाने हैं, तो वो गाड़ी उठा के बस स्टैंड जाएगा, भले घसीट के जाए गाड़ी। बोलो रितेश, नहीं। लेकिन भैया एक और बड़ा विचित्र लोभ है भाई, कोई अगर हो तो बुरा नहीं मानना, एक और विचित्र लोभ है, बताएं? वो लोभ आपको गरीब का भी दास बना देता है। किसका? सुदेश भैया, गरीब का भी दास बना देता है। बताएं कौन सा लोभ? समझ गए कि बताएं? राजू भैया जो गुटखा खाता हो, लेबर से भी कहता है क्या है दइयो। हे भगवान, वो सोच रहा है कि शाम को पेमेंट करने वाला है और हमसे कह रहा है दइयो। क्यों रितेश, सत्य है कि नहीं? कौन कौन खाता है? ईमानदारी से हम छुड़वाएंगे नहीं। ये तंबाकू वाला, घिसके वाला, 1 2 गोपाल भैया नहीं खाते। यहां इतने भीड़ में से अभी 8 दिन के लिए नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं। सुदेश भैया, मुकेश भैया, वो अप्रमित सागर जी कह रहे वो गुटखा नहीं, वो चैतन्य चूर्ण है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। लो भैया, हमने देखो नहीं है। क्यों राजू भैया, आप तो नहीं चैतन्य चूर्ण तो नहीं लेते कहीं हैं भैया? तुम ही नहीं खाई तो गुटखा। सुदेश भैया बोलो, लेबर से भी मांग लेते कि नहीं? बताओ, कहां सेठ आदमी हैं और लेबर से कितने का? 20 पैसे गुटखा। भैया दे ही हो? वो भी कह रहा हाँ रुको दे रहे हैं। उसने हाथ डाला, कैसे हाथ उसके, हे भगवान। और गुटके का लोभ, बड़े बड़े लोभ छूट गए,
बड़े बड़े लोग। बोले क्या? बोले कल 1 करोड़ रुपए दान करके आए, लेकिन लेबर से कह रहे देखिए नहीं है, अरे घिस के दो। बोले माँ आप लोग तो नहीं खाते? नहीं खाते? अरे हमने देखा इसीलिए पूछ रहे हैं। एक सज्जन बिहार में थे, उनका शौक था जोड़ी से खाने का। राजा भैया पहचानते उनको अच्छे से, रितेश भी पहचानता है। ये हाँ कह रहे हैं, लेकिन चौके में पहले जाएंगे, कुल्ला करेंगे दोनों, शुद्धि के पहले, फिर आहार देंगे जोड़ी से, चैतन्य चूर्ण। अनी भाई क्या लोग हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए बिहार में, लेकिन अरे अब तो छोड़ दिया, हम तब की बता रहे हैं भाई। भगवान महावीर स्वामी चले गए मोक्ष, हम तो मरीची की पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। सुदेश भैया उन्होंने त्याग कर दिया, तो हम लोग अनुमोदना भी नहीं कर सकते। पक्की क्यों छोड़ा है? शैलेंद्र भैया अपना तो सिद्ध चक्र सफल हो गया भैया, एक त्यागी मिल गया भैया। क्या पता कोई बड़ा रोग होता, वो छूट गया। अब देखना, अब तुम लेबर के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। कोई बात नहीं, तो इसलिए तो हम अभी आए हैं, अभी तो बहुत कुछ छुड़वाना है उनका। राजा भैया बताओ भैया, चैतन्य चूर्ण के पीछे चैतन्य को भूल गए। रितेश कल रात को क्या कह रहे थे भैया तुम, कि मैं जाऊंगा तो छोड़ के जाऊंगा। भैया तुम ऐसा 5-7 बार बोल चुके हो। लोभ देखो, लोभ जो दुनिया से कुछ नहीं मांगते, वो तुमसे कह रहे हैं भैया अपनी बुराई छोड़ दो। मां आप लोगों में से कोई तो नहीं करता वो नसमंजन और दुनिया की सब, ये भी लोभ है। विचार नहीं कर रहा व्यक्ति, धन का लोभ, ये तो प्रसिद्ध है। कैसे लोभी लोग हैं संसार में, सब है लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। लुब्धक सेठ की कथा सुनी कि नहीं पंडित जी? पंडित जी लुब्धक सेठ की कथा बिनी, उसके पास क्या नहीं था। जितने प्रकार के तिर्यंच होते हैं, सारे तिर्यंचों के जोड़े थे सोने के। किसके? सोने के। और रत्न जड़े थे उन सब में। बोले सब हैं, लेकिन बस घोड़े की जोड़ी नहीं हो रही। वो जो ठंडी के समय लकड़ियां महंगी बिकती हैं, तो नदियों से लकड़ियां बीन बीन कर जो बह के आ रही थी, उसको बेच रहा था। रानी ने देख लिया, कहा कि तुम्हारे राज्य में कोई दुखी हो तो तुम राजा किस बात के? राजा कहता है बुला करके बिनी, लंबी कथा है भाई, तुमको क्या कमी है ले लो। बोले बस हमारे को घोड़ा चाहिए। बोले जो अच्छा लगे तो ले जाओ। पंडित जी उसको घोड़ा नहीं जमा। बोले हमारे घोड़े जैसा तो कोई नहीं है। राजा कहता दिखाओ तो घोड़ा कैसा है। जब पंडित जी वो अपने महल में, अपनी कोठी में ले गया राजा को, राजा कहता है मेरा महल तो इसके सामने कुछ नहीं। तहखाने में जाके देखा, राजा सोचता है जितना इसके पास है इससे केवल 15 से 20% तो राजकोष है, फिर भी घोड़े के लिए। गोपाल भैया जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बोलो 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 बीरेन भैया बोलो, जो प्राप्त है वो, जय मामा, जो प्राप्त है वो, देवराज भैया जो प्राप्त है वो। ऐसा कौन व्यक्ति है अभी यहां बैठा हुआ कि जिसके घर में साल भर का गेहूं ना रखा हो? सबके यहां है पंडित जी, लेकिन 7 साल भर का तो है, 7वीं पीढ़ी का जोड़ रहे हैं। देवेंद्र भैया सुन रहे क्या? जो प्राप्त है वो
पर्याप्त है, लेकिन क्या बताएं, अंदर से तृष्णा, हाय तृष्णा, लोभ ऐसा धक्का मारता है, फिर व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। सुदेश भैया, एक चीज हमने देखी है, ये अपने जैन समाज की बहुत बड़ी कमी है। भाई कोई बुरा नहीं मानना राजा भैया, एक बहुत बड़ी कमी है अपने जैन समाज की। दान तो कर देते हैं लेकिन देते नहीं है। दान बोल देते हैं लेकिन देते नहीं है। बोलो मुकेश भैया, सत्य कह रहे हैं आपसे हम। क्यों कह रहे हैं बताएं। अभी बंदी में वेदी प्रतिष्ठा हुई थी बिनी, बहुत सारे लोगों ने बोली ली, हमें नहीं पता किसी ने दिया कि नहीं, लेकिन बच्चे लोग बता रहे थे, बोले महाराज जी अपना लकी है ना, लकी तिवारी डॉक्टर साहब का कंपाउंडर, उसने सबसे पहले जाकर के पैसे लिखाए। बोले भैया गुरुजी ने कहा है दान का घर में नहीं रखते। बोलो राजा भैया, ऐसे लोग हैं कि वो चाहे ना तो एक दो नहीं, पूरे भारत के समाज के जितना दान बोला है वो चुका दे अकेला व्यक्ति। ऐसे भी जैन समाज में हैं, लेकिन घर पे रखा है, देंगे नहीं। प्रवीण भैया देखे कि नहीं ऐसे लोग? नहीं देखे? हमने देखे। इनकी संख्या अधिक है, दे देंगे। जय कुमार जी भैया, कोई बोली ले उससे बोल देना, बोलना भैया हमने आपके धन के लिए बोली नहीं लगाई, आपकी लोभ का साय कम हो इसलिए बोली लगाई है, और तुमने दान बोल करके घर पे रख लिया तो तुम लोभी हो, तुम धर्मात्मा नहीं हो। भाई कोई बुरी लगे यशु तो क्षमा करना, लेकिन बेटा सत्य है। शैलेंद्र भैया, हम किसी की उधारी रखते ही नहीं है, न यहां की न यहां की, पहले की तो रखी नहीं। राजा भैया जितनी आपकी शक्ति हो उतनी दान करना। पंडित जी कभी आप भी नियम ले लो, कभी जबरदस्ती नहीं कराना, बिल्कुल। कोई बोले 5100, अच्छा एक बात तो बताओ पंडित जी, 50 के तो हो गए है ना, आप पे तो आगे बढ़ना है मोक्ष मार्ग में, सही है। सुन तो लो, इधर देखो पंडित जी, ये बोली लगती है जैसे माना कि 100 बिंद की बोली लगी और 1 करोड़ की गई। पंच कल्याणक में सानिध्य सहज सागर जी का सुनते जाओ, सहज सागर जी। और उस दिन 1 करोड़ की बोई लगने के बाद बिनी सहज सागर जी क्या खुश होके हार ले रहे हैं, जैसे 1 करोड़ इनके जेब में आए हो। ऐसा देखा गया कि नहीं सुधीर भैया? और जो पंडित जी थे वो अरे अलग खुश। क्यों? देखो पंडित जी भूतार्थ है, सत्य है कि नहीं? बोले हमारे साइड में 5 करोड़ इकट्ठे हुए, न पंडित जी के पास गए न महाराज जी के पास गए, जिसके पास गए वो पंडित जी दोनों को भूल गया और अपन 2 ही फूले बैठे रह गए, तो अंग्रेजी वाले फूल बन के रह गए। सत्य है कि नहीं? और फिर बाद में राजेश भैया आते हैं सहज सागर से, महाराज जी थोड़ा बोल दो, आप आए नहीं। फिर सहज सागर जी फिर लग गए, भैया एजेंट अपन LIC वाले नहीं हैं, एजेंट अपन सिद्ध भगवान वाले। इसलिए देखो सुधीर भैया, सुदेश भैया, जीवन में बोली कोई लेना नहीं, जितने हो उतने लेना। कोई बोले भी नहीं, तुम बोलो, बोलना भैया हमारी अभी इच्छा नहीं है, गुंजाइश तो बहुत है, हमें कहीं और करना है, बात खत्म। जीवन में पंडित जी ना बोलना भी सीखो। राजा भैया जीवन में ना बोलना भी सीखो। अभी आप आए हो, माना कि हमने बोल दिया भैया एक भगवान तुम्हारी तरफ से हैं, पता चला ये अभी कहीं बोल के ही आए हैं और इनने सोचा कि अपन अगले महीने तक विचार करते हैं। अब संकोच में तो बोल दिया, हाँ घर जाके जो संक्लिष्टता होती है वो अधिक आश्रय देती है। इसलिए जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको आप कहते हो, सीधा बोलना सीखो भैया, नहीं अभी नहीं हो पाएगा, बात खत्म। सुदेश भैया हम कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते, इसलिए
बोलो रितेश, आज तक तुमसे कुछ जबरदस्ती कराई? राजा भैया बिनी, तुम तो देख रहे ना इतने दिन से, जिसको जो करना सो करो। पंडित जी अभी ये कुबेर बने थे पंचगणक में पपौरा के, इनके भैया, हाँ इनके भैया नेमी कुमार बने थे। हमने तो नहीं कहा भैया कि आपको बोल ही लेना है। क्यों? अरे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। प्रेरणा दो, पेरो मत। बोलो मुकेश भैया, संकलिष्टता होती कि नहीं? इसलिए भावुकता में कभी कोई निर्णय मत लेना। बिल्कुल कोई कितना ही प्रेशर दे, अपना मान किनारे रख देना, बोलना भैया अभी हम कुछ नहीं ले रहे, बार बार मत बोलो, बात खत्म। देवराज भैया सत्य है, ये बात पंडित जी को बोलना चाहिए, हमें बोलना पड़ रही है, हैं? क्या बोल रही अम्मा? तो तुम काहे बोलती हो? सो कौन ने कही बोलो? अरे इतना है सो दान करो, नहीं है सो मत करो। पंडित जी आपने सुबह जिस दिन जिसके नाम पे शांति धारा छोड़ी, उसमें 2-3 जीरो बढ़ाते तो भी कम था, अब बोलो भाई, जिसके पास है वो जरूर दे, जिसके पास नहीं है उससे जबरदस्ती ना करे। राजू भैया बेचारा दे तो देता है, बोल देता है, लेकिन दे नहीं पाता, फिर क्लेश रहता है। हाँ आपने बोल दिया, आपको अपने हिसाब से समय के अंदर धन देना चाहिए, नहीं तो ओम शांति। ये मत सोचो सुदेश भैया कौन बनेगा, अरे विशुद्धि के साथ जो बनेगा, कार्यक्रम में तुम्हारी विशुद्धि रहेगी, अतिशय रहेगा। हमको पसंद है जो लोग ज्यादा नहीं लगाते बोली, एक बार बोल दी, माना कि उसने नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। ये मत बोलो कि यार तुम पीछे हट गए, अरे उसने प्रयास तो किया। सुधीर भैया जीवन में ध्यान रखना, दान खूब करना, लेकिन बोला हो तो सबसे पहले वो ही चुकाना। पंचकल्याणक था कर्नाटक में हम लोगों के साथ पंडित जी, एक सज्जन माता पिता का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहा कि हम जितने का हमारा 2 एकड़ जमीन थी उसके पास, केवल 2 एकड़, पति पत्नी 2 लोग बस, बोले 1 एकड़ जितने की बिकेगी उतनी हमारी तरफ से दान राशि है। ठीक, समाज ने कह दिया ठीक है। उसने दूसरे दिन बाजार में उसकी कीमत लगाई, 8 लाख रुपए की उसकी जमीन बिकी, उसने वो जाकर के मंदिर को दान कर दिया। उसने कहा जमीन चाहिए तो आप जमीन ले लो, धन चाहिए तो धन ले लो। अरे गुल्लक में 1 का सिक्का डालना श्रेष्ठ है, लेकिन धन का लोभ करना श्रेष्ठ नहीं है। राजू भैया अंदर एक लहर आ जाती है, बोले हाँ दे तो देंगे, जबकि है, जबकि उसके पास है। भैया ये लोभ मत करना, कहीं तुम बोल गए और नहीं दे पाए तो गई भैंस। पंडित जी गर्मी में भैंस पानी में जाए तो कब आती है? किसान कितने ही ओए ओए कर ले, वो बाहर नहीं आती, तभी आती जब उसको आना है। इसलिए जितनी अपनी सकल दिगंबर जैन समाज से कहना है, जो यहां सुन रहे हैं, जो घर पे सुन रहे हैं, सबसे कहना है भैया धन का भी लोभ मत करना, धन का भी लोभ मत करना। माँ ये मत सोचना कि क्या होगा, आप तो अपने जेवर निकाल के बेच करके तुरंत दान कर देना। क्यों? कहीं निर्माल का वजन लेकर के मत चले जाना। बिनी बेटा बोला है, खट 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 तुरंत फ्री। राजा भैया किसी को बोलने का मौका दुनिया में देना ही नहीं अपने को। खैर आपसे तो कैसी कोई नहीं बोल सकता। पंडित जी ये बोली बोलते हैं और अगले दिन जाके जमा करते, भैया पकड़ो, चाहे 1 की हो चाहे 100 की हो, कितने की हो, क्यों? बोले हमने ली है सो दे रहे हैं। ये लोभ पंडित जी बहुत नीचे ले जा लेता है। स्वादत्तम परदत्तम वा यो हरेति वसुंधरा
षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। पंडित जी हमने नहीं लिखा श्लोक, ताड़पत्र में मिला है। पंडित जी अपन हमेशा कहते हैं कि निर्माल का सेवन करने वाला 60,000 वर्ष तक विष्टा में कीड़ा बनता है। कहां लिखा है ये? पंडित जी ताड़पत्र में श्लोक मिला हमको, हाड़े कन्नड़ भाषा में। स्वदत्तम पर दत्तम वा, स्वयं का बोला हुआ, स्वयं का दिया हुआ दान जो हरण कर ले, अथवा बोला है दिया नहीं है, पिताजी ने बोला है बेटे ने नहीं दिया, ऐसा जो हरण करता है 60 वर्ष सहस्त्राणी 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि। विष्टा में कृमि बने, कीड़ा बनेगा मल में। भैया लोभ मत करना, सुदेश भैया लोभ मत करना। माना कि यहाँ का पंचगणक है, जब भी 24 का अपने, और आपका भाव होना कि महायज्ञ नायक बनना है, भैया बन जाना। कोई अधिक बोली लगाए, आपकी इच्छा हो तो बन जाना, लेकिन बुरा नहीं मानो तो एक बात बोले जय कुमार जी, आपने तो कह दिया 5 साल में दे देना भैया, 5 साल वो बचा कि नहीं बताओ ना, क्या पता बेचारा उसी संकलिष्ठता में चला गया तो। इसलिए भैया आपकी जितनी हो उतनी करते जाओ, समझ गए। माना कि सौदरमिंद्र बनना है, हाँ अच्छी बात है, बनो। नहीं है व्यवस्था आपके पास, और दूसरी व्यवस्था है, भैया समाज को, ये हमारी जमीन है, हम समाज के नाम कर रहे हैं, इतने की बिक रही है, बात खत्म, फ्री। राजू भैया ठीक है कि नहीं? देखो ये लोभ कहीं, ये खूटा कहीं तुमको बांध के नीचे न ले जा ले। हम अच्छे से बता रहे हैं, झांसी का बड़ा मंदिर है, हम दोनों ब्रह्मचारी थे, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इन्होंने हमसे कहा भगवान को छत्र चढ़ने की बोली लग रही है, ले लो। याद है भैया? हम लोग दर्शन करके लौट रहे थे, नितिन भैया अपने खुरई वाले बोली लगा रहे थे। हमने कहा नितिन भैया 2100, 2011 की बात है। हमने कहा नितिन भैया 2100, किसी ने 31 करी, तो इनने हमसे बोला चढ़ा तो लो। हमने पहले हिसाब लगाया एटीएम में कितने पड़े हैं, उस समय पेटीएम नहीं चलता था, मोबाइल भी नहीं था, भी नहीं हमारे पास। हमने कहा हमारे पास 5100 रुपये, 5000 रुपये एटीएम में है। हमने कहा नितिन भैया हमारी तरफ से 5000 रुपये, ये हमारी बोली किसी की नहीं है। और बोले आपकी है? बोले 3। हमने कहा रुको, हम एटीएम गए, पैसा निकाला, ये पैसे पकड़ो, फिर हमने छत्र चढ़ाया। अरे हमने बोली ली, हम नीचे उतरे, सीढ़ी से खिसक गए, पर्याय खिसक गई, हमारा क्या भरोसा। याद है ब्रह्मचारी जी, अपन सब ब्रह्मचारी ने मिलकर के छत्र चढ़ाया था। शायद उस छत्र की महिमा है कि आज 3 लोग की नाथ की छत्र छाया में है। समय हो गया पंडित जी, बहुत आज बहुत अर्घ है भैया। ये अर्घ बिल्कुल निर्लोभ भाव चढ़ाना। राजू भैया अगली बार कहीं विधान में जो जो बैठे, सुनो ध्यान से, अगली बार विधान में बैठो, सिद्ध चक्र के 1 लाख ज्यादा खर्च करना, लेकिन जब मंदिर वाली बादाम मत चढ़ाना, आप तो सुपारी चढ़ा देना, मिगी वाली बादाम चढ़ा देना। आप तो 4-5 दिखा रहे जय कुमार जी, इतने में पूरी हो जाएगी 1024। तुम पूरे गांव को जीवनार करा सकते हो, तो यहाँ 1 टंकी भर के सुपारी भी रख सकते हो, हैं प्रदीप भैया। एक बार विधान की द्रव्य आपको हम बताते हैं मंगवाना, छत्तीसगढ़ से मंगवाना श्रीफल, लौंग मंगवाना मूड बद्री से। कभी आप लोगों ने इलायची चढ़ाई? इलायची, छोटी इलायची लेकिन बड़ी जैसी। एक कर्नाटक में जगह है कलशा, वहां की इलायची बड़ी प्रसिद्ध है। अरे जब विधान करो शैलेंद्र भैया, अगली बार जब हो सुधीर भैया, तब हम बताएंगे कैसी द्रव्य मंगाना है। एक बार प्रदीप भैया वैसा करवाएंगे, आदमी देखता रह जाए। अरे ऐसा भी होता है अपने 24 जी के पंचगणक में, ऐसी द्रव्य आए कि
जो चढ़ा है वो बोले भैया सैंपल में थोड़ी सी दे दो, हम भी ऐसी मंगवाएंगे। अरे दे तो रहे हैं, जहां 100 खर्च हो रहे हैं वहां 150 होंगे, और क्या है। और कौन सा अपना लगना है सुदेश भैया, जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है। सही है भैया। अपने पंचकर्णा की लौंग याद करो प्रदीप भैया, अभी पंचकल्याणा की लौंग याद करो आप, कैसी थी। पपौरा में पंचकर्णा हुआ था अभी, क्या लौंगे थी। ऐसा देख के लग रहा था राजा भैया हाँ कछु है। इतनी अपने यहाँ की लौंगे कितनी बड़ी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था कुछ संस्कार करने वाले को भी लगे हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। कई लौंगे छांटो तो उसमें से 1 किलो में से 100 ग्राम निकली साजी, 900 ग्राम निकली टूटी। नहीं, द्रव्य इसमें कोई लोभ नहीं करना। यद्यपि अपन ने लोभ नहीं किया फिर भी और अच्छा कर सकते हैं। पंडित जी आप कहीं विधान पे जाओ, बोलना भैया हमारी तरफ से 21,000 और लिख लो, लेकिन बोलना ये कड़वी वाली बादाम अपन नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। हम पहले दिन बोल सकते थे लेकिन हमने नहीं बोला, हमने कहा कुछ अगली बार के लिए, ठीक है। समय हो गया, आप सभी लोभ के खूंटे से छूटे। अब कैसे छूटेंगे ये एक लाइन में बता देते हैं, बताएं एक लाइन में। दवाई तो छोटी सी रहती है, रोग बड़े रहते हैं। मन के गुलाम मत बनना, मन को गुलाम बना लेना, लोभ तुम्हारा छूट जाएगा। मन के गुलाम नहीं बनना, मन को गुलाम बना लेना। जब आपकी दुकान पे कोई आता है प्रवीण भैया, बोले हमारे यहाँ शादी है 50,000 वाली साड़ी चाहिए, देते ना। लेकिन मन में क्या आता है, फालतू में ले जा रहा है, पहनना एक ही बार है। देखो प्रदीप ईमानदारी से, एक जंगल, हम जंगल गए एक दिन भी नहीं, तो पुड़िया में कागज की पुड़िया, न्यूज़पेपर की पुड़िया बनी थी, तो उसमें लिखा था, एक नाम लिखा था और लिखा था 40 करोड़ की साड़ी पहनी गई। एक साड़ी कितने की, अब ये बताओ दोबारा पहनेंगी वो मां। अरे हीरा मोती, हम कह रहे वज्र कुछ भी लगा हो, कितनी बार पहनेगी, एक ही बार। लेकिन देखो है मान है, ये मान का भी लोभ है। फिर लोभ से होती चोरी, बहुत सारी बात है, आगे और चर्चा कर लेंगे। इसलिए मन को गुलाम बना लो, मन के गुलाम मत बनना। विनोद भैया जीवन में अपने अंतरंग का नियंत्रण करना हो, मन को गुलाम बनाना पड़ेगा। जहां मन के गुलाम बने वहां लोभ दौड़ता है बिनी, और जहां मन गुलाम बन जाए तो तुम दौड़ते हो। बोलो राजा भैया, प्रवचन चल रहे हो टीकमगढ़ के और आप हम कह रहे थे तो राजा भैया कहते अरे फिर होगा समय जी, तो समय रुकता ही नहीं है। वो लोभ अच्छा है कि गुरु की देशना सुनना है, लेकिन कहीं होटल में बैठे हो मन में आ जाए 5 मिनट और, विनी बस 5 मिनट और, देखो मन मान जाए तो क्या 5 मिनट जीवन भर मान नहीं जाएगा आदमी। फिर भी समय लगता है सहज सागर जी, धीरे धीरे सब होता है। समय हो गया, आप सभी लोभ से दूर हों, लेकिन साथ में इस लोभ के साथ अपने नजरिए को भी बदलना पड़ेगा। लोभ से दूर होने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जैसा आप देख रहे हो वैसा ही हो। बोलो अप्रमित सागर जी, जरूरी नहीं है। अब ये भी सोच सकते हो राजेश भैया, बोले कहीं दोनों महाराज में कुछ बात तो नहीं हो गई। बोले काहे, बोले इनके प्रवचन नहीं हो रहे, सोचिए विधान में आ रहे हैं अकेले। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, ये तो आप लोग का सौभाग्य है कि तुमको गुरु मिल रहे हैं। ये भी पहली बार ही आए, हर बार नहीं आते। बोलो राजा भैया, ये आप लोगों का सामूहिक पुण्य का उदय है। सुरेंद्र दादा कहाँ है, सुन रहे दादा? क्या पता कल हम मिले ना मिले, पंडित जी क्या पता तुम मिले ना मिले।
हाँ, मिलेंगे तो अपरमित सागर जी, लेकिन मिल के भी नहीं मिल पाएंगे। आप सभी लोभ को छोड़ें, भय को छोड़ें, स्नेह को छोड़ें और आशा को छोड़ें। ये चारों खूंटे छूटेंगे, फिर अपन स्वतंत्र घूमेंगे। मन को गुलाम बनाना है, मन के गुलाम नहीं बनना है। भैया बड़े धैर्य से विधान करना। राजू भैया कह रहे थे कल, महाराज जी 2 दिन की तो बात है, आधा घंटे और सही, कब कब मिलता है। भैया ऐसा लोभ अच्छा है, लेकिन बोले दुकान आधा घंटे और खोल लो, बोले कब कब सीजन आता है, ऐसा लोभ अच्छा नहीं है। सत्य है, स्वीकार तब पाओगे जब मन को गुलाम बना पाओगे। आप सभी मन को गुलाम बनाएं और लोभ कसाय को जीतें। भगवान महावीर स्वामी की आचार्य